एसएससी जीडी 2021 के जीएस के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो प्रैक्टिस सेट 6 होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और एसएससी जीडी से रिलेटेड मैंने सारे कंटेंट आप लोगों को प्रीवियस दिए हुए हैं, जो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार जाकर प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्त बहिष्त लिखा था? अमीर खुसरो द्वारा हस्त बहिष्त लिखा गया था। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक के अनुसार 2018 में भारत को अन्य देशों के बीच किस स्थान पर रखा गया था? जो 2014 में 54वें स्थान पर था, 2018 में जो है 44वें स्थान पर था। महासागर का उथला हिस्सा जो 1 डिग्री या उससे भी कम की औसत ढाल दर्शाता है, क्या कहलाता है? महाद्वीपीय ताक कहा जाता है। किस देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है? जीडीपी कहा जाता है। एकदम इजी क्वेश्चन है। डैश में अपना ट्विटर खाता खोलने के बाद नवंबर 2020 तक भारतीय रिजर्व बैंक के अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर 10 लाख यानी कि 1 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स थे। जनवरी 2012 में अपना खाता खोला था ट्विटर पर। भारत का संविधान का अनुच्छेद डैश यह बताता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 44 में है। राइबोफ्लोविन का दूसरा नाम क्या है? विटामिन B2 को जो है राइबोफ्लोविन के नाम से जाना जाता है। अधिकांश भारतीय घरों में सुरक्षित पेयजल प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? उबालना, यानी कि किसी भी गर्म पानी को उबालने से उसमें जो जितने भी अशुद्धि होते हैं वो खत्म हो जाता है। यही तकनीक हर घरों में अपनाया जाता था पहले, लेकिन अभी बहुत अधिकतर ये खत्म हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है? प्रधानमंत्री होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? बुरा कथा जो है यह शास्त्रीय शैली नहीं है, जबकि कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ओडिसी ये सभी शास्त्रीय शैलियां हैं। सिंधु नदी संधि 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली का कितना पानी इस्तेमाल करता है? 20% भारत करता है, जबकि 80% पाकिस्तान को मिलता है। गांधी जी ने वर्ष डैश में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों के साथ एक सत्याग्रह का आयोजन किए थे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री लोटे त्शेरिंग ने भूटानी कार्ड धारकों को भारत में रुपे नेटवर्क का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए वर्चुअल रूप से डैश को लॉन्च किया था। रुपे कार्ड फेज 2 को लॉन्च किया था। वार्षिक सूरजकुंड शिल्प मेले की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य करता है? हरियाणा द्वारा किया जाता है। जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जाती है तो इसके कारण डैश होता है। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि भूमंडलीय तापन वृद्धि होता है। ताजमहल आगरा शहर में डैश नदी के तट पर स्थित है? यमुना नदी के तट पर है। भारत और पाकिस्तान के बीच निम्नलिखित में से किस समझौते को नेहरू लियाकत समझौते के रूप में जाना जाता है? अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच के समझौता को जाना जाता है। एन इरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? शशि थरूर द्वारा एन इरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक लिखा गया है। टेबल टेनिस की उत्पत्ति कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में टेबल टेनिस की उत्पत्ति हुआ था। निम्नलिखित में से किस महासागर में टोरेस जलमड्रू मध्य स्थित है? प्रशांत महासागर में टोरेस जलमड्रू मध्य स्थित है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1977 में बंगाल सरकार ने कोलकाता मैदान में एक महिला स्वतंत्रता सेनानी को समर्पित इस पार्क की पहली प्रतिमा स्थापित की। उस महिला का नाम क्या है? मातंगनी हाजरा है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। 1977 में बंगाल सरकार ने कोलकाता मैदान में एक महिला स्वतंत्रता सेनानी के समर्पित इस पार्क की पहली प्रतिमा स्थापित किया। उस महिला का नाम क्या है? मातंगनी हाजरा नाम है। सलाल हाइड्रोक्लोरिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया? चिनाब नदी पर सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनाया गया है। एसएलआर उस धनराशि का निर्धारण करता है जिसकी आवश्यकता किसी बैंक को कुछ विशिष्ट प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए होता है, जो मुख्य रूप से केंद्र सरकार राज्य सरकार की जारी प्रतिभूतियां होता है। एसएलआर का पूर्ण रूप क्या होता है? स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। वर्ष डैश में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था। 1931 में रखा गया था। निम्नलिखित में से किस कीट में लूसीफेरिन नामक वर्णक होता है? जुगनू में जो है लूसीफेरिन नामक वर्णक होता है। पट्टचित्र चित्रकला शैली किस राज्य का लोकप्रिय कला रूप है? ओडिशा का। पट्टचित्र किस राज्य का है? ओडिशा का चित्रकला शैली है।
किस वर्ष भारत ने खोजपूर्ण खनन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था? 2002 में हस्ताक्षर किया था। किस भारतीय खिलाड़ी ने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार जीता था? पीवी सिंधु जीती थी। मानव शरीर की त्वचा बाह्य परत के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? एपिडर्मिस का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर यात्रियों के लिए ई बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बना था? GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? 1954 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता था, जबकि ललित कला अकादमी सभी जो है 1953 में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च यानी कि सबसे ऊंचा बांध है? टिहरी बांध उत्तराखंड जो है भारत का सबसे सर्वोच्च ऊंचा बांध है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में इलंगो द्वारा रचित एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है? शिल्पाधिकारम जो है भारत में इलंगो द्वारा रचित एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है। उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने और प्राचार्य संस्थानों को प्रचार को रोकने के लिए अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1835 में पारित किया गया था। दशैं एक प्रसिद्ध त्योहार है जिसकी शुरुआत डैश से हुआ है? नेपाल से हुआ। दशैं जो है नेपाल से शुरुआत हुआ है। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? क्रमशः 6 मौलिक अधिकार और 11 मौलिक कर्तव्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक जल जनित बीमारी है? हैजा जो है यह जल जनित बीमारी है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? न्यायपालिका देश में अदालतों की प्रणाली को संदर्भित करता है। ये बिल्कुल सही दिया गया है। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? विश्व खाद्य कार्यक्रम को सम्मानित किया गया था। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, उन उद्योग में छटाईकर्ता कभी कभी डैश नामक जीवाणु से संक्रमित हो जाते हैं जिसके कारण सॉर्टर डिजीज नामक घातक रोग हो जाता है। एंथ्रेक्स नामक जीवाणु से संक्रमित हो जाते हैं। चाय और कॉफी डैश मिट्टी में उगाया जाता है? लेटेराइट मिट्टी में चाय और कॉफी उगाया जाता है। कालिदास रचित नाटक अभिज्ञान शकुंतलम शकुंतला और राजा डैश की प्रेम कथा है? दुष्यंत की प्रेम कथा है। कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम जो है शकुंतला और राजा दुष्यंत की प्रेम कथा का किताब लिखा गया है कालिदास द्वारा। औरंगजेब ने डैश में एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को अधिकांश खर्च कर दिया था। दक्कन में एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए खर्च कर दिया था। हजार दुआरी महल डैश में स्थित है? मुर्शिदाबाद में। हजार दुआरी महल जो है मुर्शिदाबाद में है। इलाहाबाद के पास डैश में एक परिष्कृत जल संचयन प्रणाली था जो प्राचीन काल में भी गंगा नदी के बाढ़ के पानी को नहर द्वारा निकाल देता था। श्रृंगेरवेरपुर में एक परिष्कृत जल संचयन प्रणाली था। भारत किस वर्ष फुटबॉल के लिए महिला एशियाई कप की मेजबानी करेगा? 2022 के लिए किया था। भारत में हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत डैश में किया गया था? 2009 में हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत किया गया था। खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों को क्षेत्रों को गवर्नर नियुक्त किया। उन क्षेत्रों के किस नाम से जाना जाता है? इक्ता के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? पंजाब नहीं है, जबकि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान ये सभी आता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सफेद भाग के केंद्र में एक गहरे नीले रंग का अशोक चक्र सुसज्जित है। इस चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? 24 तिल्लियां हैं। कृष्णदेव राय जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया, किस राजवंश से संबंधित है? तुलुव राजवंश से संबंधित थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 इनमें से किससे संबंधित है? संवैधानिक संशोधन से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 51A में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मोती का प्राथमिक घटक है? कैल्शियम कार्बोनेट जो है मोती का प्राथमिक घटक होता है। पुस्तक द थर्ड पिलर हाउ मार्केट्स एंड द स्टेट लीव द कम्युनिटी बिहाइंड के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? रघुराम राजन है। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू किया गया था? संवाद कॉमेडी जो है राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू किया गया था। हेप्टाएथलीट स्वप्न बर्मन डैश राज्य की मूल निवासी है? पश्चिम बंगाल की मूल निवासी है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1854 में बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियां स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में अबोर पहाड़ियां स्थित है।
गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्योहार विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में डैश सर्वाधिक कस्बे हैं? 4041 कस्बे हैं। तलाजा गुफाएं डैश राज्य में स्थित है? गुजरात में। तलाजा गुफाएं किस राज्य में है? गुजरात में है। 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष डैश के रूप में मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान के 52वां संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई भारतीय संविधान की डैश अनुसूची दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति के संसद के किसी भी सदन या राज्य के विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होने से अयोग्यता से संबंधित है। 10वीं अनुसूची को 1985 में जोड़ा गया था, जो दल बदल से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है? वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि जो है, ये वनों की कटाई का परिणाम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है? बी साई प्रणीत जो है एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ डैश का हिस्सा थे? फराजी आंदोलन के हिस्सा थे। निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना था? बाबर बना था। पीने के लिए शुद्ध और उपयुक्त जल को डैश के रूप में जाना जाता है? पेयजल के रूप में जाना जाता है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था। इसे जो बाद में 1955 में स्टेट बैंक के रूप में बदल दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2021 में शामिल है? भारतीय स्टेट बैंक शामिल है। मीर जाफर को वर्ष डैश में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था? 1764 में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। सोमालिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री डैश ने सितंबर 2020 में पदभार संभाला था? मोहम्मद हुसैन रोबल ने संभाला था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? क्षार स्वाद में कड़वे, तो ये बिल्कुल सत्य है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी का गठन डैश के तहत किया गया था? जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया था। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 5 सितंबर 2020 को डैश नामक एक निःशुल्क मोबाइल ऐप लॉन्च किया था? इंग्लिश प्रो नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा। अल्फा कण को डैश द्विआवेशित आयन होते हैं? अल्फा कण में हीलियम के द्विआवेशित आयन होते हैं। 2011-12 में की गई गणनाओं के अनुसार ग्रामीण भारत के व्यक्तियों की गरीबी रेखा डैश प्रति माह तय किया गया था? 816 रुपया तय किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 43 भी जो है सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है। राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासन के काल के दौरान राजस्व मंत्री थे? अकबर के शासन के दौरान राजस्व मंत्री थे। मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ा हुआ था? 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुआ था। निम्नलिखित में से वह कौन सा साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? स्विच का प्रयोग किया जाता है। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? 1:8 होता है। डैश को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है? अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी भारत का प्रतिनिधित्व करता है? दीपिका कुमारी जो है एक तीरंदाज है। संवाद कॉमेडी नामक अखबार की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? राजा राममोहन राय द्वारा संवाद कॉमेडी अखबार का संपादन किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन के चरण 2 की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? 2020-21 में हुआ था। टीम केरल ब्लास्टर्स निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। टीम केरल ब्लास्टर्स जो है फुटबॉल से संबंधित है। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? शारदा की सहायक नदी सरयू नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा मिजो लोगों का पारंपरिक बांस नृत्य है? चिराव जो है मिजो लोगों का पारंपरिक बांस नृत्य है। डैश साराग्राही कला के उच्च स्तर को दर्शाता है जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी के चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत के वास्तुकला को सुमेलित मिश्रण हुआ है? पडक्कल है। निम्नलिखित में से कौन अपने ययाति और तुगलक नामक नाटकों के लिए प्रसिद्ध है? गिरीश कर्नाड है। भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान में मिथनकोट में डैश नदी से मिल जाती है? सिंधु नदी से मिल जाती है। 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने डैश के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था? बंदा बहादुर के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्वेषा मलिक एक भारतीय डैश खिलाड़ी है, गोल्फ खिलाड़ी है। त्वेषा मलिक जो है एक गोल्फ खिलाड़ी है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों को सही कालानुक्रम दर्शाता है? सबसे पहले देखिए चंद्रगुप्त हो जाएगा, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक, उसके बाद बृहद्रथ हो जाएगा, यानी कि दो बिल्कुल सही दिया गया है। लालिगा खिताब डैश से संबंधित है? लालिगा जो है फुटबॉल से संबंधित है। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने डैश के एक प्राणी उद्यान का नाम स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी अशफाक उल्ला खान के नाम पर रखने का प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। गोरखपुर के एक प्राणी उद्यान का नाम बदल कर जो है अशफाक उल्ला खान के नाम पर रखने का प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा शोषण करता है? मेढक जो है अपनी त्वचा द्वारा शोषण करता है। होजेनक्कल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। होजेनक्कल जलप्रपात जो है तमिलनाडु में है। 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था, लाल किला रह चुका था। भारत सरकार द्वारा पेंशन भोगियों के लिए शुरू किया गया बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा निम्नलिखित में से कौन सा है? जीवन प्रमाण है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? पोटेशियम है। महानदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया है? यह अरब सागर में गिरता है, यह कथन गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से किस देश ने 2020 के आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के 13वें संस्करण की मेजबानी करेगा? दक्षिण अफ्रीका करेगा। भारत सरकार ने वर्ष डैश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को मंजूरी दिया था? 2018 में मंजूरी दिया गया था। भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा डैश में पारित किया गया था? 1956 में पारित किया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में भोरमदेव मंदिर स्थित है, जहां प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भोरमदेव महोत्सव मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। भोरमदेव महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। निम्नलिखित में से कौन सा धातु बहुपरमाणविक है? सल्फर जो है बहुपरमाणविक है। 1865 में निम्नलिखित में से बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त की नियुक्ति किसे किया गया था? आर्थर क्रॉफर्ड को नियुक्त किया गया था। किसी वस्तु के त्वरण को तब डैश कहा जाता है जब वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है और समय में नियमित अंतराल में उसका वेग बढ़ता या घटता रहता है, एक समान कहा जाता है। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार जो है यह मौलिक अधिकार नहीं है। डैश यात्री के क्षत्रिय वंश का प्रमुख के पुत्र थे? वर्धमान महावीर जो है जात्रिक या झात्री के क्षत्रिय वंश का प्रमुख के पुत्र थे। किसी विशेष वर्ष के दौरान देश के अंतर्गत उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को डैश कहा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रंजन गोगोई है। कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक रंजन गोगोई है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने जनवरी 2020 में 71 गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता था? असम ने जीता था। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट सबके कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किसने अवध को आसान क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, जिससे इसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। लोकसभा के उपाध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पदच्युत किया जा सकता है? लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित करके किया जा सकता है। सुमो कुश्ती प्रतिस्पर्धा की उत्पत्ति किस देश से हुआ है? जापान से हुआ है। निम्नलिखित में से किस राज्य में थुमथांग घाटी स्थित है? सिक्किम में। थुमथांग घाटी कहाँ है? सिक्किम में है। मानव दृश्य प्रणाली द्वारा अनुभव किए जाने वाले प्रकाश को मापने के विज्ञान के यानी कि प्रकाश मिति फोटोमेट्री का मूल एसआई मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। लाइस पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सेठ है। निम्नलिखित में से कौन सी मेसोपोटामिया भाषा नहीं था? सुमेरियन जो है मेसोपोटामिया भाषा नहीं था, जबकि एमोराइट, एलामाइट, अकाडियन ये सभी जो है मेसोपोटामियन भाषा था। जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहा जाता है? मुद्रा जमा अनुपात कहा जाता है। जब इल्ली यानी कैटरपिलर डैश नामक अपने जीवन चक्र के अगले चरण में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है, तो यह खुद को संभालने के लिए पहले एक जाल बुनता है। क्या कहा जाता है? प्यूपा कहा जाता है। भारत के किस शहर में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है? अहमदाबाद में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है? अल्फ्रेड मार्शल को जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। सीएनजी का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। भरतनाट्यम नृत्य के पुनर्द्वार का श्रेय निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को दिया जाता है? रुक्मिणी देवी अरुंडेल को दिया जाता है।
निम्नलिखित में से किस नगर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने के बजाय स्वयं को गोली मार लिया था? इलाहाबाद में। कदम बांध कदम नदी और डैश नदी के संगम पर स्थित है? गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? 1971 तक रहा था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा किया था? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा किया गया था। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक लेखक एम वीरप्पा मोइली को उनके डैश काव्य रचना श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। कन्नड़ काव्य रचना के लिए दिया गया था। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? बिहार में है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य जो है बिहार में है। भारत में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने ज्येष्ठाधिकार के नियम को कब समाप्त कर दिया था? 1956 में समाप्त कर दिया था। भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों द्वारा अपने व्यापारिक हितों को एक साझा मंच पर लाने के लिए भारतीय औद्योगिक और वाणिज्य कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? 1920 में किया गया था। सुतीर्थ मुखर्जी एक भारतीय डैश हैं टेबल टेनिस खिलाड़ी है। सुतीर्थ मुखर्जी एक भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन है? लूनी नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा मंगलुरु स्थित मंदिर भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है? कादरी मंजूनाथ मंदिर जो है भगवान शिव के अवतार को समर्पित है। यस बैंक के संस्थापक कौन है? राणा कपूर है। यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? लार में सलाइवरी लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को सरल शर्करा में विघटित करता है। ये बिल्कुल गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखा था? सादत खां द्वारा स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखा गया था। संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है? संप्रभु करता है। कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान जो 5वें तल का निर्माण करवाया गया था। वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में से कौन सा कर पेश किया गया था? वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी पेश किया गया था। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट अ लाइफ लॉन्ग और अफेयर विथ मोस्ट सटल एंड सोफिस्टिकेटेड गेम नोन ह्यूमनाइड काइंड डैश द्वारा लिखित एक पुस्तक है। रामचंद्र गुहा द्वारा लिखित पुस्तक है। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। स्वाद संबंधी अभिग्राहक मानव शरीर के किस अंग में होता है? जीभ में होता है। भारत के कुछ हिस्से में किसान अपने डैश की पूजा करके पोला त्योहार मनाते हैं। बैल की पूजा करके पोला त्योहार मनाते हैं। डैश बांस उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की एक पहल है। ग्रीन गोल्ड कलेक्शन है। प्रथम ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन वर्ष 1894 में डैश में किया गया था? पेरिस में किया गया था। भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। डैश एक जोखिम प्रबंधन रणनीति है जो संबंधित परिसंपत्ति में विपरीत परिस्थिति लेकर निवेश में नुकसान की भरपाई करने के लिए नियोजित है। ऋण परिशोधन है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट पे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व इस्पात संघ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश अक्टूबर 2020 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है? भारत है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुख्यतः एडीज मच्छरों द्वारा फैलाए जाने वाले वायरस के कारण होता है? जीका बुखार होता है। भारत का केंद्रीय बजट तैयार करने वाला बजट प्रभाग वित्त मंत्रालय के अधीन डैश विभाग का एक हिस्सा है? आर्थिक मामले के विभाग का एक हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन सा परिभाषिक शब्द उन प्रजातियों के लिए प्रयुक्त है जो स्थानीय आवास के प्राकृतिक आवासी नहीं है लेकिन इस तंत्र में शामिल होते हैं? विजातीय कहा जाता है। इत्मादुल्ला का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा में। इत्मादुल्ला का मकबरा जो है आगरा में है। यदि n परमाणु का ऊर्जा स्तर सूचकांक जो m कक्ष के लिए n के बराबर है कितना होता है? n के 3 के बराबर होता है। डैश अवध का अंतिम नवाब था? वाजिद अली शाह जो है अवध का अंतिम नवाब था। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति कॉफी बागानों को नुकसान पहुंचाता है? दानों के पकाने के समय वर्षा का होना इससे बागानों को नुकसान पहुंचता है। किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? 56वें संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था।
एफपीआई में प्रतिभूति और अन्य वित्तीय परिसंपत्ति शामिल होता है जो विदेशी निवेशकों द्वारा निष्क्रिय रूप से रखा जाता है। एफपीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है। किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है? प्रचंडगढ़ को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है। भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच बसई की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किया गया था? 1802 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी टीम आईपीएल 2020 में उपविजेता रही थी? दिल्ली कैपिटल्स रही थी। बेरी नाग का जल स्रोत उत्तर भारत की नदी डैश का मुख्य स्रोत है? झेलम का मुख्य स्रोत है। किस तरल पदार्थ द्वारा लगाए जाने वाले घर्षण बल को निम्नलिखित में से क्या नाम दिया गया है? तलकर्षण नाम दिया गया है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसके तहत गंगा के डॉल्फिन संरक्षित किए गए हैं? पहली अनुसूची के तहत किए गए हैं। राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 कहाँ आयोजित किया गया था? गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। तेंग बोचे मठ किस देश में या भारत के किस राज्य में स्थित है? नेपाल में है। हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकारों के चिन्हों वाले एक शिलालेख निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया गया था? धोलावीरा में पाया गया था। वॉकिंग विद कॉमरेड्स नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? अरुंधति रॉय है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप में पाया जाता है। लगभग 1900 वर्ष पहले कागज का आविष्कार निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? चीन में किया गया था। मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया था जो डैश निम्न से बना था? सस्ती धातु से बना था। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून का एक अच्छा उदाहरण है और इसके कार्य करने की अधिक संभावना है क्योंकि यह लोगों को यह पता लगाने का अधिकार देता है कि सरकार में क्या हो रहा है। निम्नलिखित में से किसे इंडियन प्रीमियर लीग 2020 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया था? जोफ्रा आर्चर को घोषित किया गया था। गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? पिंजौर में है। सरयू नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में सरयू नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर श्रीलंका में स्थित है? मुनेश्वरम जो है श्रीलंका में स्थित है। पहली बंगाली महिला लेखिका आशा पूर्णा देवी ने किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता था? 1976 में जीता था। जाट शासक डैश के नेतृत्व में बल्लभगढ़ का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बना था? सूरजमल के नेतृत्व में बना था। अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय करते समय ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। सैला नृत्य शैली डैश राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। 29वां व्यास सम्मान निम्नलिखित में से किसने प्राप्त किया था? नासिरा शर्मा ने प्राप्त किया था। डैश पिनियल ग्रंथि से स्थापित होता है? मेलाटोनिन जो है पिनियल ग्रंथि से स्थापित होता है। रियो ओलंपिक 2016 में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट तैराक गोरिका सिंह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित रखती है? नेपाल से संबंध रखती है। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक नहीं है? जीवित जीव जो है पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक नहीं है। कॉमनवेल्थ गेम 2018 की अंतिम पदक तालिका में भारत का स्थान क्या था? तीसरा था। वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलें निम्नलिखित का उदाहरण है? अंतरा फसल का उदाहरण है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप में गैर न्याय संगत है? सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता जो है यह गैर न्याय संगत है। केलकर समिति 2015 डैश से संबंधित है? अवसंरचनात्मक विकास के पीपी मॉडल से संबंधित है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए। अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपका एक भी वीडियो छूटा हुआ है तो आप लोग जाके एसएससी जीडी जीके जीएस का प्लेलिस्ट बना हुआ है, इसमें आप लोग जाके सारे एसएससी के एग्जाम के सभी जीके जीएस आप याद कर सकते हैं। वह चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, एमटीएस का हो, सीएचएसएल का हो, सीजीएल का हो, दिल्ली पुलिस का हो, स्टेनो का हो, सीपीओ का हो, यहाँ तक सीजीएल का, ये सारे आपको पेपर मिल जाएंगे। और लगातार जो है 2018 से लेकर 2023 में जितने भी एग्जाम हुए वो सारे जीएस के पेपर के मैराथन वीडियो मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग जाके ये वीडियो जरूर देखते रहिए क्योंकि आपके एग्जाम में यहीं से रिपीट होने वाला है, गारंटी के साथ बोलते हैं। इसलिए आप लोग लगातार वीडियो देखते रहिए और मॉक टेस्ट जरूर देते रहिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।